जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग समझने वाले सेमेस्टर रिजल्ट आपके कब तक आने वाले, नेक्स्ट क्लासेस शेड्यूल क्या है और रेगुलर और इरेगुलर जाने से आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या आपके लिए बेहतर होने वाला है, उस टॉपिक पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अभी हाल ही में आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हुए और आप सभी के मन में ये क्यूरियोसिटी ना हो कि आपके रिजल्ट कब तक आ रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिनके अच्छे सेमेस्टर एग्जाम गए उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक, और जिनके थोड़े से ख़राब गए कोई दिक्कत नहीं। सेमेस्टर एग्जाम से देखिए आपको ये एक आकलन आज आ ही जाता है कि आपको किस लेवल पर तैयारी करनी है। ठीक है, आप इस तरीके से देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम थोड़े ख़राब भी चले जाते हैं तो उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसका इम्पेक्ट अलग ही लेवल पे रहने वाला है। ठीक है ना, तो दोनों की बातों के अलग अलग मायने। अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बहुत करीब है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बहुत करीब है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों बातों के मतलब अलग है और दोनों सिचुएशन को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेमेस्टर रिजल्ट कब तक आने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आपके वही 25 जनवरी के लास्ट तक मेरे हिसाब से तो लास्ट पेपर हो रहा होगा। ठीक है, 25 जनवरी तक, आई होप। ठीक है, तो 25 जनवरी तक आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम समाप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो आपकी रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट कम से कम 1 महीने का समय तो लगता ही लगता है। यूनिवर्सिटी का पिछले कई वर्षों का जो रिकॉर्ड रहा है, कम से कम 20 से 25 दिन तो लेती है यूनिवर्सिटी आपके रिजल्ट को देने में, है ना। तो वही आप मानकर चलिए 25 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है, आई होप। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से बोल पा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है, और जो भी जिन भी रिसोर्सेज से मुझे जो जानकारी प्राप्त होती वो मैं अपने भाइयों और बहनों में डिस्कस कर रहा होता हूँ। ठीक है ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो 25 फरवरी तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, फरवरी के लास्ट तक भी आ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्लियर होता है कि इसकी सेमेस्टर रिजल्ट कब तक हो, सेमेस्टर एग्जाम की जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाले हैं, 25 फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस शेड्यूल कब से कब है, आप सभी को मैंने पहले भी बताया था। जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसके तकरीबन 2 वीक के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो वही मानकर चलिए आपकी आज 8 फरवरी हो गई है। ठीक है, तो क्लासेस आपकी लगभग स्टार्ट ही हैं। आप अपने डिपार्टमेंट जाइए, वहाँ से अपने क्लासेस का शेड्यूल नोट कर सकते हैं, वहाँ से आप शेड्यूल पा सकते हैं और वहीं से आप अपनी क्लासेस को भी अटेंड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स भी होने, जो ऑड सेमेस्टर में थे वे इवन सेमेस्टर में जाएंगे और जो इवन सेमेस्टर में थे वो ऑड सेमेस्टर में जाएंगे। और इस वर्ष हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं वो ये इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। और इस चैनल पर मैं आपको, जैसा कि आपको पता है, इंट्रेंस से संबंधित भी वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूँ। देखिए, हमारे इस विश्वविद्यालय को लेकर के काफ़ी कम ही यूट्यूब चैनल हैं जो जानकारी देते हैं। ठीक है, तो उस बेस पर हमें करना क्या है, हम अपने दोस्तों भाइयों बहनों को और किस तरीके से जानकारी के, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जानकारी के अभाव में यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाते, जिनका एम होता है यूनिवर्सिटी में पढ़ना, और जानकारी के अभाव में अगर कोई बंदा या कोई भाई बहन इससे वंचित हो जाता है तो ये काफ़ी शर्मनाक हमारे लिए हो जाता है। क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में, इंटरनेट के समय में भी अगर हम उन तक ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा पाए तो ये हमारे लिए काफ़ी दिक्कत की बात होती है। तो हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे ताकि कोई भी जानकारी के अभाव में यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में असफल ना हो, है ना। तो हर क्षेत्र में काम करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन था नेक्स्ट क्लासेस शेड्यूल, तो वही मैंने बोल दिया। फर्स्ट वीक से आपकी क्लासेस स्टार्ट है फरवरी की। तो अब आप कभी भी जाकर अपना डिपार्टमेंट जाइए, वहाँ पर आप शेड्यूल अपना नोट कर लीजिए और क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। लगभग हर डिपार्टमेंट में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है रेगुलर वर्सेज गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, ये कितना बेहतर रहेगा भाई। देखिए, मुझे यहाँ पर बोलने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो अभी भी डाउट में है कि यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
भाई देखो, जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, और जिस चीज़ अब जिस भी क्षेत्र में उतरे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन वही बात है कि एक समय में आप दो नावों में सवार नहीं हो सकते, दो नावों में सवार होकर आप यात्रा कर नहीं सकते। लेकिन एक ये भी है, वो एग्ज़ाम्पल अलग है, वो समय अलग है, वो सिचुएशन अलग है, और यहाँ पर आपको करना क्या है, आप मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं टाइम को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में मान लीजिए 10 से 15 दिनों में पढ़कर भी अच्छे स्कोर कर ले रहे हैं, और देखिए यहाँ पर आपको देखिए इतनी चीज़ें आपके लिए मटेरियल उपलब्ध है मार्केट में, आप सीरीज ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हैं, तो वहाँ से आपको अपना बेसिक फंडामेंटल पता चल जाता है कि आप कहाँ से कहाँ तक नॉलेज को जल्दी से जल्दी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब रिसोर्सेज हैं जिन बेस पर आप बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे होते। तो सेमेस्टर एग्जाम की आई होप आप सभी को उतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए, बस आपका असाइनमेंट टाइमली सबमिट होना चाहिए, एंड वाइवा वाइवा जो भी होता है वो आप कंप्लीट करें, और देखिए अटेंडेंस आपकी ठीक ठाक रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी आप पासिंग मार्क्स तो ले ही आते, 75 में से मानकर चलिए कम से कम क्या 25 मार्क्स भी नहीं गेन कर सकते, उसमें 25 उधर से आ जाएंगे, और वाइवा और इधर आप मिला लीजिए तो 25 तो आ गया, 50-60% तो बन ही रहा है। और आपको चाहिए का एग्ज़ाम, देखिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी वही 45% मैक्सिमम मांगता है मेरे हिसाब से, 55 टू इतने अराउंड रहता है, 55 मैक्सिमम 60 के अराउंड रहता है, तो 60% तो आप यूनिवर्सिटी से गेन कर ही सकते हैं, है ना। आप यूनिवर्सिटी आ चुके हैं, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्वालिफाई करना कोई छोटी बात नहीं होती, आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया और यहाँ पर आप 1-2 सेमेस्टर पढ़ भी चुके हैं, तो निश्चित ही आप खुद को उतना कमज़ोर ना समझें, 60-65% तो आप आसानी से पा ही सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो पूरा फोकस आप उधर करें, और आप अगर इसको 2 घंटे भी पर डे दे रहे हैं यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल को, तो ये सफिशिएंट होगा, और आपका स्कोर भी बूस्ट होता रहेगा, और उधर आपका तो तैयारी चली रही है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उसको भी क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, आप खुद को लेके पंचुअल कितने, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप डेली वाइज अपने टॉपिक्स को क्लियर करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा एजुकेटर तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो मैं अपने दोस्तों भाइयों बहनों में डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ, जो उचित लगता है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे अध्यापक और जो मेरे सर थे उन्होंने कहा था कि ज्ञान में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आप अगर आपको जो पता है वो आप कह सकते हैं, अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक ऐसी स्थिति मिलती है जहाँ पर आप अपनी बात को रख सकते हैं, तो अपनी बात को निश्चित तौर पर रखें, कितना गलत है कितना सही है उसके बाद तो निरीक्षण सामने वाला कर ही रहा होता है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से, और अगर कोई गलती हुई होगी तो कृपया मुझे क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।